यार, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को किसी नई जगह, नई कहानी की तलाश में पाते हैं। और आज हम ऐसी ही एक कहानी की तलाश में निकले हैं, एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कुछ नया, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपनी कहानियों के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के पीछे कुछ अनकहे राज होते हैं, कुछ ऐसी बातें जो छुपी रहती हैं दुनिया की नजरों से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बांग्लादेश के कुछ ऐसे ही अद्भुत और छिपे हुए तथ्य जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे, यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, बांग्लादेश के अनोखे सफर पर। यार, जब हम किसी मुल्क की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके लोगों से रूबरू होते हैं, उनकी भाषा से, उनके लहजे से। और बांग्लादेश वो मुल्क है जहां आपको हर गली, हर मोहल्ले में एक नया लहजा, एक नई बोली सुनने को मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में 40 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जी हां, 40 से ज्यादा। भले ही बांग्ला उनकी राष्ट्रभाषा हो, लेकिन यहाँ की हर जुबान, हर बोली, इन कहानियों को सुनना, इनके मायने समझना, ये किसी सफर से कम नहीं होता। तो अगली बार जब भी आप बांग्लादेश जाएं, तो बस अपनी जुबान से ज्यादा अपने दिल को खोल कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ की हर जुबान, हर बोली आपको अपनी कहानी सुनाने को तैयार है। बस आपको दिल से सुनना होगा और यकीन मानिए, ये कहानियां आपको जिंदगी भर याद रहेंगी। ये शारबाखा। दोस्तों, कभी कभी कुदरत भी अपने रंग दिखाती है, ऐसे नजारे बनाती है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। और ऐसा ही एक नजारा देखने को मिलता है बांग्लादेश में, जहां जमीन और पानी का मिलन होता है, जहां जंगल समुद्र से बातें करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुंदरबन की, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल की। यह जंगल इतना विशाल है कि यह बांग्लादेश और भारत दोनों देशों में फैला हुआ है। फिर आप देखते हैं कि जंगल का राजा पानी में इतनी फुर्ती से कैसे तैर रहा है। सुंदरबन यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह तो एक अलग ही दुनिया है जहां कुदरत ने अपनी कलाकारी का बेहतरीन नमूना पेश किया है। यूनेस्को ने भी सुंदरबन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ताकि इसकी खूबसूरती और इसके अनोखेपन को सुरक्षित रखा जा सके। तो अगली बार जब भी आप बांग्लादेश जाएं, तो सुंदरबन जाना न भूलें, क्योंकि यहां आपको कुदरत का वो रूप देखने को मिलेगा जो आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। और हां, जब आप सुंदरबन में नाव की सवारी करें, तो थोड़ा ध्यान से चारों तरफ देखते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल का राजा आपको अपनी आंखों से देख रहा हो। चैप्टर 3, ढाका, 400 सालों का इतिहास। ढाका, A tapestry of 4 centuries। यार, ऐसे शहर कम ही होते हैं जो सदियों से खड़े हैं, जिन्होंने समय के थपेड़ों को सहा है, जिन्होंने इतिहास को बदलते देखा है। और ऐसा ही एक शहर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। 400 साल से भी ज्यादा पुराना यह शहर अपने अंदर कितनी ही कहानियां समेटे हुए है। मुगल बादशाहों से लेकर अंग्रेजों के शासन तक ढाका ने हर दौर को बड़ी शिद्दत से जिया है। और इसकी गवाही देते हैं यहाँ की इमारतें, यहाँ की गलियां, जो आज भी बीते जमाने की याद दिलाती हैं। लाल बाग किला, आहसान मंजिल और ढाकेश्वरी मंदिर, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो आपको ढाका के सुनहरे अतीत की सैर करा सकती हैं। यहाँ की हर इमारत अपने आप में एक कहानी कहती है, एक ऐसा किस्सा जो सदियों पुराना है। मुगल स्थापत्य कला और यूरोपीय शैली का अनोखा मेल ढाका को एक अलग ही पहचान देता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय के किसी और दौर में पहुंच गए हों। और शायद यही वजह है कि ढाका सिर्फ एक शहर नहीं है, यह तो एक जीता जागता इतिहास है। तो अगली बार जब भी आप बांग्लादेश जाएं, तो ढाका की सैर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इतिहास के पन्ने पलटते हुए नजर आएंगे। चैप्टर 4,
दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एम्ब्रेस। कॉक्सेस बाजार यार, कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां बस समुद्र हो और रेत। और अगर आपका भी ऐसा ही कुछ दिल कर रहा है तो बांग्लादेश जरूर जाएं, क्योंकि यहां है दुनिया का सबसे लंबा समुद्री तट, कॉक्स बाजार। 120 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा यह समुद्र तट आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देगा। यहां आप घंटों तक रेत पर चल सकते हैं, समुद्र की लहरों के साथ खेल सकते हैं और सूरज को धीरे धीरे डूबते हुए देख सकते हैं। कॉक्स बाजार सिर्फ एक समुद्री तट नहीं है, यह तो एक अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यहां आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और खुशी मिलेगी। समुद्र की ठंडी हवा, नर्म रेत और सूरज की गर्माहट, यह सब मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। कॉक्स बाजार में आप समुद्री भोजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ताजी मछली, झींगे और केकड़े, यहां आपको हर तरह का समुद्री भोजन मिलेगा। और अगर आप खरीदारी के शौकीन हैं तो कॉक्स बाजार आपके लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। यहां आपको स्थानीय कलाकृतियों से लेकर कपड़ों और गहनों तक हर तरह की चीजें मिलेगी। तो अगली बार जब भी आप बांग्लादेश जाएं तो कॉक्स बाजार जरूर जाना ना भूलें, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है, और जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो भी। चैप्टर 5, हथकरघा, बांग्लादेश की कला, द वीवर्स आर्ट, बांग्लादेश's लेगेसी आर्ट। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चीजें नहीं होती, बल्कि एक परंपरा होती हैं, एक विरासत होती हैं। और बांग्लादेश में ऐसी ही एक विरासत है, उनकी हथकरघा कला। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी जिंदा है और यहाँ के कारीगरों के हुनर की गवाही देती है। उत्पाद में आपको कारीगरों की मेहनत और लगन साफ दिखाई देगी। और यही तो खूबसूरती है हथकरघा की, कि यह सिर्फ एक उत्पाद नहीं होता, बल्कि एक भावना होती है, एक जज्बा होता है। तो अगली बार जब भी आप बांग्लादेश जाएं तो यहाँ के हथकरघा उत्पादों को जरूर खरीदें, क्योंकि इससे आप न सिर्फ एक खूबसूरत चीज खरीदेंगे, बल्कि एक परंपरा को भी जिंदा रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सैर बांग्लादेश के कुछ अनोखे और अद्भुत पहलुओं की। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। बांग्लादेश वाकई में एक खूबसूरत मुल्क है, जहां आपको हर कदम पर कुछ नया, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। तो अगली बार जब भी आप किसी नई जगह जाने का प्लान करें तो बांग्लादेश को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। बांग्लादेश खूबसूरत और अनोखे नजारों से भरा हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य देशों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा।